हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे घड़ी और आपका ज़्यादा समय हम नष्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी और हमारा भी, ठीक है। आप पढ़ने में व्यस्त होंगे, हम पढ़ाने में व्यस्त हैं। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है और अभी शाम के 10 बज रहे हैं। तो देखिए, हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे हम। देखिए, नेक्स्ट टाइप है, घड़ी की जितनी भी टाइप हुई हैं आपको समझाई गई हैं, डिटेल में समझाई गई हैं। आप उन चीज़ों को देखें, समझें और क्वेश्चंस को करें, आप कर पाएंगे। और कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लें या कोई भी बुक उठा लें, आप सभी क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। मेरा इतना विश्वास है कि हमने आपको इतना पढ़ा दिया गया है। देखिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिले, आगे बढ़ते हैं तेजी में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, किस टाइप का, देखिए पढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कह रहा है, सपना सुबह 7 से 8 बजे के मध्य ऑफिस जाती है तथा 5 से 6 बजे के बीच वापस घर आती है। एक सपना नाम की लड़की है, ठीक है। तो वो 7 से और 8 बजे के मध्य के बीच ऑफिस चली जाती है और कह रहा है 5 से 6 बजे के मध्य वो ऑफिस से वापस घर आती है, ठीक है। काफी लंबा समय बिता दिया ऑफिस में, तो बीच घर आती है। घर आकर वह देखती है कि जब मैं ऑफिस गई थी उस समय की मिनट वाली सुई अब घंटे वाली सुई के स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई ने और घंटे वाली सुई ने आपस में अपना स्थान परिवर्तन किया है। सिर्फ स्थान परिवर्तन का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के स्थान पे जाके बैठ गई और घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के स्थान पे, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के स्थान पे जाके बैठ गई है। सिर्फ स्थान चेंज हुआ है, थोड़ा सा भी वो आगे पीछे नहीं हुई है। तो आगे कह रहा है, तथा घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के स्थान पे जाके बैठ गई है, अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि बताओ सपना ऑफिस कितने बजे गई थी। ऑफिस जाने का समय पूछ लेगा, ऑफिस जाने का समय, या फिर घर आने का, मतलब ऑफिस से वापस आने का। ये जाने का समय पूछ सकता है, आने का भी समय पूछ सकता है, कोई भी समय पूछ सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे? जिस बच्चे को ये आता है वो इसको करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर आप आंसर मैच करें कि किसका सही है, किसका गलत है और कहाँ पे आपने गलती की है। और सही है तो मेरी तरफ से शाबाशी। देखिए, हम सोल्व करते हैं, हम एक फॉर्मूले के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। और फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है कि 60/13 गुणा में अपोजिट टाइम। सिर्फ ये फॉर्मूला रहेगा इसका। जरा गौर करें इस फॉर्मूले पे, सिर्फ एक चीज पुटअप करनी है आपको, वो भी अपोजिट टाइम। अब इतने बड़े सवाल को देखकर घबराना नहीं है, चुटकियों में उड़ा देंगे सवाल को। देखिए, 60/13 गुणा में अपोजिट टाइम। आप बोलोगे सर अपोजिट टाइम का क्या चक्कर है यहाँ पे? अपोजिट टाइम का ये चक्कर है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, जाने आने बाद में लिखेंगे। जाने का समय 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से और 8 बजे के बीच में। आने का समय 5 से और 6 बजे के बीच में, यही तो बताया उसने। तो ये जो उसने बताया है और सारी राम कहानी जो उसने दे रखी है, हम उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, हम केवल इस पे ध्यान देंगे कि जाने का समय इन दोनों के बीच में था, आने का समय इन दोनों के बीच में था। तो हम अपोजिट लेंगे, 7 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 8। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, सिर्फ आपका क्वेश्चन हो गया। अगर पूछे ऑफिस जाने का समय, ऑफिस जाने का समय, तो ऑफिस जाने का समय गई कब होगी? 7 बजकर कुछ मिनट पे। 7 से और 8 बजे के मध्य गई है, तो क्या पता वो 7:15 पे गई, क्या पता 7:10 पे गई होगी 7 बजकर कुछ मिनट पे। तो जाने का समय पूछे, ऑफिस जाने का, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑफिस जाने का समय यदि उसने पूछ लिया,
ऑफिस जाने का समय। तो हम क्या करेंगे, 60/13 गुणा में 7 बजकर कुछ मिनट पे गई होगी तो 7 का अपोजिट टाइम मतलब 6, और यहाँ से आ जाएगा 360/13, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, काट के बताओ। आपकी कैलकुलेशन तो फास्ट होगी, आप तो मैथ भी पढ़ते हैं। 13 दूना 26, बचेगा 10, 10 के लग जाएगी 0, बढ़ जाएगा 100। 13 साती 91, 9/13 मिनट। और ये कितने बजकर, आप बोलोगे सर 7 बजकर। ऑफिस कब गई थी, ऑफिस जाने का समय हमने निकाल लिया है 7:27 सही 9/13 मिनट पे वो ऑफिस चली गई थी। अब यदि आने का समय पूछें कि ऑफिस से आई कब होगी, ये तो समझ लिया ना आपने, तो इसको मिटाते हैं। आने का समय पूछें तो आई कब होगी, 5 बजकर कुछ मिनट पे। क्या पता वो 5:15 पे आई, क्या पता वो 5:30 पे आई, क्या पता वो 5:40 पे आई, 5:45 पे आई, कितने भी आई, लेकिन आई होगी 5 बजकर कुछ मिनट पे। तो 60/13 ये आने का समय मैं निकाल रहा हूँ। 60/13 गुणा में 5 नहीं, 5 का अपोजिट लेना है, सॉरी, 5 का अपोजिट 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8×6 48, 8×6 48 आएगा बटे में 13। अब 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 तिये 39, 39 में अब कितना बचेगा, अब बचेगा 39 में 9, कितना बचेगा, 39 और 9 48, 39 और 9 48, 9 के लग जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 90। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे। 13 साती तो 91 होता है, 13×6 78, 13×6 पे जाएगा, 13×6 78। अब शेष कितना बचा, 78 में 2 जोड़ो 80, 91 था ना, नहीं सॉरी 90 था, 2 जोड़ेंगे तो 80, 10 और जोड़ेंगे तो 12/13, 12/13 मिनट। ये उसका आने का समय हो गया। कितने बजकर, 5 बजकर। तो 5:36 सही 12/13 मिनट पे वो वापस घर आई। और यदि अगर हम बात करें जाने का समय तो 27 सही 9/13 मिनट पे वो ऑफिस गई थी। यदि इस चीज को हम प्रूव करें, आप बोलो सर हम इस फॉर्मूले को क्यों माने, इसको तो प्रूव करो हमारे सामने। तो मैं प्रूव कर देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, या तो आप इसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अब मैं इसको करवा रहा हूं प्रूव कि ये चीजें कैसे प्रूव हुई हैं, कैसे आई हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वो पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको केवल ये बताऊंगा जाने का समय, ऑफिस या स्कूल या डांसिंग क्लास में या किसी भी जगह पे जाने का समय और आने का समय बताऊंगा। यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जाने का समय बताऊंगा, आने का समय बताऊंगा, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के दूंगा। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद मुझे सोल्व करके दिखाएंगे, मैं एक बार बस प्रूव कर देता हूं इस चीज को। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें घड़ी बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हमें घड़ी बनानी पड़ेगी, और घड़ी बनानी पड़ेगी तो हम इसको आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे होता है 6, और इसको भी मिटाते हैं, ये भी कोई काम का नहीं रहा। इसका जो योगदान था वो खत्म हुआ, अब हमने आंसर निकाल लिया। यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये होता है। अब कह रहा है कि 7 बजकर कुछ मिनट पे गई थी, तो 7:27 सही 9/13 मिनट पे वो ऑफिस चली गई थी। तो आप इसको 27 सही 9/13 मिनट का ये मतलब है, हम घड़ी में प्रूव कर रहे हैं सिर्फ, तो आप या तो इसको 27 मान लो या तो आप 28 मान लो, एक चीज मान लो, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि हाँ ये चीजें सही आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। हम पूरा तो हमने जो एक्यूरेट निकालना था वो तो यहीं से निकाल लिया, हम केवल प्रूव कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये 27.5 या 28 है, तो 7 बजकर, तो यहाँ पे होता है 7 होता है यहाँ पे, और 7 बजे यदि हम बनाएंगे तो 7 यहाँ पे और घंटे वाली सुई नहीं, मिनट वाली सुई वहाँ पे, ये छोटी होती है इसलिए हम इसको छोटी बना दें।
7 ऐसे बजते हैं और कह रहे हैं 7:27 सही 9/13 पे, तो 20 ये होता है और नहीं 25 ये होता है, 30 ये होता है। तो यहाँ से मान के चलें कि इतना तो मान के चलें कि यहाँ पे आ गई होगी ये सुई, भाई यहाँ पे तो आई होगी ये सुई, यहाँ पे इसको मान लिया कि 27 मिनट है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आई है, 27 मिनट चली है या 28 मिनट चली है, चलो इसको 28 मान लो कि ये 28 मिनट यदि चली है, तो क्या ये 7 पे बैठी रहेगी? नहीं सर, ये भी तो हाफ के समथिंग जा लेगी, ये भी तो हाफ के समथिंग जा लेगी, पूरा हाफ नहीं जाएगी क्योंकि ये पूरा हाफ नहीं आई है, तो ये भी इसके यहाँ से निकाल लेगी। इतना मान के चलें आप, ये सुई कहाँ है घंटे वाली, यहाँ से आप मान के चलें। देखिए सपना जब ऑफिस जाती है तो घड़ी में ये समय रहता है, वो ऑफिस चली गई है, और जब वो आई तब कहता है कि जो मिनट वाली सुई है वो अब घंटे वाली सुई के स्थान पर है। इसका मतलब जो ये सुई है वो क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई बन जाएगी, और कह रहा है जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई बन चुकी है। आप मुझे देख के बताएं, क्या घड़ी में 5:36 सही 12/13 मतलब 37 मान लो इसको, कि 5:37 हो रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे 35 होता है तो यहाँ पे 37 के समथिंग, ठीक है। तो 5 बजे तो यहाँ पे है, लेकिन जब ये सुई यहाँ से लेकर और यहाँ तक घूम के आई है तो क्या ये 5 पे थोड़ी ना बैठी रहेगी, ये भी तो आगे आई है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई के स्थान पे चली जाती है, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के स्थान पे चली जाती है। बात समझ में आई मेरी? देखिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, और आप मुझे बताओ, मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं कि सपना, नाम अपना वही रहेगा सपना वाला ही, सपना सुबह 9 से और 10 बजे के बीच स्कूल जाती हैं, 9 से और 10 बजे के बीच स्कूल जाती हैं, 2 से और 3 बजे के मध्य वो वापस घर आती हैं। वापस घर आकर घड़ी में देखती है कि जब मैं गई थी उस समय की मिनट वाली सुई अब घंटे वाली सुई के स्थान पर है, वह घंटे वाली सुई अब मिनट वाली सुई के स्थान पर है। तो सपना का स्कूल जाने का समय और आने का समय ज्ञात करें। तो देखिए स्कूल जाने का समय हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जाने का समय देखिए 9 का अपोजिट क्या होगा 3 और 2 का अपोजिट क्या होगा 10। तो अपना फॉर्मूला वही 60/13 गुणा में गई कब होगी 9 बजकर कुछ मिनट पे, तो 9 का अपोजिट 3, यहां से आ जाएगा 180/13। इसको काट लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर रहेगा। अब आने का समय पूछे तो 60/13 गुणा में अब आई कब होगी 2 बजकर कुछ मिनट पे, तो 2 का अपोजिट 10 और यहां से आ जाएगा 600/13 मिनट। इनको काट लेना भाई आप। ये कितने बजकर, ये आएगा 9 बजकर, कितने बजकर 9 बजकर, और ये कितने बजकर 2 बजकर। बात समझ में आई? तो आप केवल ये सॉल्यूशन है इसका, ये फॉर्मूला है, आप इसके द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हैं। बड़ी लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है। बताओ 10 सेकंड का क्वेश्चन बना दिया या नहीं? 10 सेकंड का सॉल्यूशन बना दिया ना आपके लिए। देखिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे अगर आप चाहो तो 2-3 क्वेश्चन मैं और दे देता हूं आपको घर से करने के लिए। आप मुझे बताओ सपना 10 से और 11 बजे के बीच डांसिंग क्लास जाती है और 6 से और 7 बजे के बीच वापस आती है। तो आप मुझे उसके जाने का समय और आने का समय बताएं। और एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क दे दिया। ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सपना 10 से और 11 बजे के बीच में, सुबह 10 से और 11 बजे के बीच में डांसिंग क्लास जाती है, 6 से 7 बजे वो वापस आती है, 6 से 7 बजे के मध्य वापस आती है। जब आती है तो घड़ी में देखती है कि जब मैं गई थी उस समय की मिनट वाली सुई अब घंटे वाली सुई के स्थान पर है, घंटे वाली सुई अब मिनट वाली सुई के स्थान पर है। तो उसका जाने का और आने का समय आप ज्ञात करें। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ बने रहें, हंसते खेलते रहें, पढ़ते रहें। और तो मैं क्या कहूँ, जय हिंद जय भारत।